स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हम लोग हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हम वो रिएक्शंस देखेंगे और उन सब्सटेंसेस को देखेंगे कि जिन रिएक्शंस में हेलो एल्केन प्रिपेयर होगा। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड्स, हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड हेलो एल्केन्स। बच्चों, हम लोग हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, इट मीन्स हम लोग RX को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। RX मतलब हेलो एल्केन, RX मतलब एल्काइल हैलाइड। कैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड को हम लोग 3 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड को हम लोग 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे बना सकते हैं। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस सब्सटेंस को लेने से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं और उस पर किसकी रिएक्शन कराई जाए, यह इंपॉर्टेंट बात होगी। यहां कौन साथ में रिलीज हो रहा है रिएक्शन में, वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। पहले इस बात पर फोकस किया जाना चाहिए कि किस सब्सटेंस पर किसकी रिएक्शन हो तो हेलो एल्केन बन जाए। मींस मैं यहां बताना चाहता हूं कि जैसे X नाम का सब्सटेंस लिया, उस पर Y की रिएक्शन हुई और एल्काइल हैलाइड बन गया। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो X क्या है और वो रिएक्शन होने वाला जो रिएजेंट है वो Y क्या है और हेलो एल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। बेटा, यहां पर 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग हेलो एल्केन प्रिपेयर करेंगे। उनमें से फर्स्ट है एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स हम लोग एल्कोहल से बना सकते हैं हेलो एल्केन। हम लोग हाइड्रोकार्बन्स से बना सकते हैं हेलो एल्केन। हाइड्रोकार्बन्स हम लोग हैलाइड एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं। हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनमें हम लोग क्या बना सकते हैं, जिनमें हम लोग हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो एल्केन को 3 मेथड से बना सकते हैं। फ्रॉम एल्कोहल्स, किससे बेटा, फ्रॉम एल्कोहल्स। तो हम एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं ROH। इस ROH में से OH को हटा दिया जाए और उसकी जगह X आ जाए, तो वो कौन कौन से रिएजेंट हैं जो इस अल्कोहल पर रिएक्ट कराई जाए और क्या फॉर्म हो जाए, हेलो एल्केन बन जाए। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम लोग 2 मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। फ्रॉम एल्केन और दूसरा होगा फ्रॉम एल्केन। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, उस एल्काइल हैलाइड से ही दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाया जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने की। यहां पर कुल कितनी मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, जिनमें से पहला मेथड क्या है, अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल में अगर हम कुछ खास रिएक्शंस ऐसी देखेंगे, अगर उन सब्सटेंसेस की रिएक्शन अल्कोहल से कराई जाए तो RX बनेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ जो बाई प्रोडक्ट होंगे, जो सब्सटेंस रिलीज होंगे, वो इंपॉर्टेंट तो है, बट पहले हमको बहुत अच्छा फोकस करने के लिए किस पर किसकी रिएक्शन से कैसे बन रहा है हेलो एल्केन, वो पहले इंपॉर्टेंट है। साथ में जो चीजें रिलीज हो रही है, जो बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है, वो भी याद करेंगे और धीमे धीमे याद हो जाएंगे, बट पहले किस पर किसकी रिएक्शन से प्रिपेयर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बेटा, एल्कोहल, किसी भी एल्कोहल पर अगर हम लोग PCl5 की रिएक्शन करा दें तो OH हटके X तो आपको पता ही है, ClBrIF ये होते हैं। तो अगर आप ROH पर PCl5 की रिएक्शन कराएंगे तो OH हट करके Cl आ जाएगा X के प्लेस पर, ठीक है। अगर आप PCl3 लेंगे, PCl3, तब भी OH X के रिप्लेस हो जाएगा, OH हट जाएगा, OH किस कौन हटा देगा, Cl X के प्लेस पर। अगर आप यहाँ PX5 लिख लेते तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। OH हट जाएगा और X उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो ये एल्काइल हैलाइड बन रहा है।
एल्काइल हैलाइड कैसे बन सकता है? अल्कोहल पर हम लोग अगर PCl5 की रिएक्शन करा दें तो अल्कोहल का OH हट के Cl आ जाएगा। PCl3 लोगे तब भी OH हट के Cl आ जाएगा। X का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं। अगर आप PX5 लेंगे तो X आ जाएगा। अगर आप SOCl2 लेते हैं, SOCl2, तो X हट के मतलब OH हट के क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। OH हट के Cl आ जाएगा। OH हट करके Cl आ जाएगा। ठीक है। अगर आप कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं तब भी OH हट के क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। इस रिएक्शन को जब आप बना रहे होते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरीके से हेलो एल्केन 1 डिग्री 2 डिग्री थे, ठीक वैसे ही अल्कोहल भी क्या होते हैं? अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। इसको हम लोग लूकस रिएजेंट कहते हैं। इस रिएजेंट को नाम दिया जाता है लूकस रिएजेंट। तो अगर आप किसी अल्कोहल पर PCl5 की रिएक्शन कराते हैं या PCl3 की रिएक्शन कराते हैं तो OH हट के हैलोजन ग्रुप आ जाता है। बेटा अगर आप PX5 ले रहे हैं तो OH हट के X आ जाएगा। अगर आप SOCl2 ले रहे हैं तो OH हट के Cl आ जाएगा। सबसे अच्छा मेथड ये है। ROH SOCl2 से RCl का फॉर्मेशन एक बेस्ट मेथड है। इसमें SO2 रिलीज हो जाता है और HCl रिलीज हो जाता है। बेटा जब आप अल्कोहल पर कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, जिसको लूकास रिएजेंट कहते हैं, तो अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में बदल जाता है। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल हैलाइड में। लेकिन जिस तरीके से आपको पता है ये 3 डिग्री हेलो एल्केन था, अगर इस पे OH रख दोगे तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है। अगर आप इसकी जगह पर OH ले लोगे तो अल्कोहल हो जाएगा, और ये आपको पता ही है ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो इस लूकस रिएजेंट की रिएक्शन बहुत टर्बिडिटी से रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है 3 डिग्री के साथ, और थोड़ा स्लो होती है 1 डिग्री के साथ, लगभग 5 मिनट लेता है। जब ये अल्कोहल अगर 2 डिग्री है तो लगभग 5 मिनट में वो अल्काइल हैलाइड का प्रेसिपिटेट देगा। लेकिन अगर ये अल्कोहल 3 डिग्री है तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, और ये नॉर्मली टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है। बात क्लियर है? इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल पर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन की रिएक्शन करा दें, अगर आप इस पर अल्कोहल पर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन की रिएक्शन करा दें, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में H2 की रिएक्शन, तब भी ये अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में बदल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर NaBr + H2SO4 लेते हैं तब भी ये अल्कोहल RH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा समझने की बात और ध्यान देने की बात है। PCl5 लिया तो X ना आते हुए Cl आएगा, PCl3 लिया तब भी X नहीं होगा, Cl होगा। PX5 लिख रहे हो तो यहाँ पर X आ जाएगा। SOCl2 ले रहे हो तो Cl आ जाएगा, इस केस में भी Cl आएगा। रेड फास्फोरस X में H2 में X आएगा, NaBr + H2SO4 में Br आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल से किसी अल्कोहल को किस में बदलने के लिए, किसी अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? किसी अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने के लिए हम लोग PCl5, PCl3, PX5, SOCl2, कंसंट्रेटेड HCl4, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब इसको लूकास रिएजेंट बोलते हैं। जब ये लूकास रिएजेंट ROH के साथ रिएक्ट करता है तो प्रिपेयर हो जाता है RH, रेड फास्फोरस। यहाँ इंपॉर्टेंट बात थी, अल्कोहल की रिएक्शन लूकस रिएजेंट के साथ सबसे टर्बिडिटी के साथ रिएक्शन 3 डिग्री, 5 मिनट में 2 डिग्री अल्कोहल, और थोड़ा सा बिना मतलब जनरली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती है, थोड़ा सा स्लो रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन होती है। किसके साथ? 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। सिमिलरली अगर हम लोग हेलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन में हमको ध्यान रखना होता है, या तो हम एल्केन लेते हैं या फिर एल्कीन लेते हैं। बेटा एल्केन है
सपोज एक एल्केन है CH3 CH2 CH2 CH3, अगर हम लोग इस पर Cl2 UV लाइट की रिएक्शन कराते हैं, Cl2 UV लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने अल्कोहल से जब RX बनाया था तब हमने रेड फास्फोरस के साथ हैलोजन लिया था, लेकिन यहां हम लोग एक हाइड्रोकार्बन एल्केन से अगर हेलो एल्केन बना रहे हैं, एल्केन से अगर हेलो एल्केन बना रहे हैं तो हमको क्या करना है, Cl2 UV लाइट, ये इसी के साथ चलेगा, ध्यान रखना। यहाँ अल्कोहल से जब बनाओगे तो आप रेड फास्फोरस हैलोजन लेते हो, यहाँ जब किससे बना रहे हो, हाइड्रोकार्बन एल्केन से, तो आपको Cl2 UV लाइट लेना है। एक बार Cl 1 डिग्री पर आ जाएगा, एक बार 2 डिग्री का H हट करके Cl आएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बेटा, साथ में बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन और साथ में क्या बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। बात क्लियर है, 2 क्लोरोब्यूटेन ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसका परसेंटेज रेशियो मेजर होता है और ये माइनर होता है, ये ज्यादा बनता है और ये कम बनता है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेंगे। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है, ये जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन बोलते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन कार्बोकैटायन की तरह जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होने की वजह से 2 क्लोरोब्यूटेन ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। सिमिलरली एल्कीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इस पर आप HBr की रिएक्शन कराते हैं, HBr की रिएक्शन कराते हैं तो HBr ये सिमेट्रिक एल्कीन है, डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं उनमें से किसी भी एक कार्बन पर H आ जाएगा, किसी पर भी Br आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक एल्कीन है। तो क्या बनेगा, अगर मान लो H यहां आ गया तो CH3 CH2 Br। लेकिन अगर कोई एल्कीन अनसिमेट्रिक एल्कीन है, लेकिन अगर एल्कीन कैसा है, अगर एल्कीन अनसिमेट्रिक है तो उस पर बेटा, एल्कीन अगर अनसिमेट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, अगर आप इस पर HBr की रिएक्शन कराते हैं, ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन है उन पर बराबर H नहीं है, अगर इस पर आप HBr की रिएक्शन कराते हैं तो Br वहां पहुंचेगा जहां पर H कम है। जब आप अनसिमेट्रिक एल्कीन पर भी HBr की रिएक्शन कराते हैं तो Br वहां जाएगा जहां पर H कम है, Br कहां पर आएगा, जहां पर H कम है, Br यहां पर जुड़ेगा और H यहां पर जुड़ेगा। अनसिमेट्रिक एल्कीन पर जब आप HBr का एडिशन कराते हैं तो मार्कोनी-कॉक्स रूल लगता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स रूल Br वहां पहुंचेगा जहां पर H कम है, तो क्या बनेगा, CH3 CH Br CH3। और अगर आप यहां पेरोक्साइड ले लें साथ में तो बेटा मार्कोनी-कॉक्स रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल लगेगा, और इस केस में Br वहां जाएगा जहां पर H ज्यादा है, ऑपोजिट रिएक्शन होगा। वैसे तो ये है जब इसका फॉर्मेशन होता है तब थोड़ा ये भी बनता है माइनर, और जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ये भी बनता है। यहाँ पर ये मेजर होता है, यहाँ पर ये मेजर है और ये वाला माइनर होता है, और इस केस में ये मेजर है और जब ये बनेगा तो वो माइनर बनेगा, ये भी बनेगा, तो दोनों ही बनते हैं। लेकिन जब केवल HBr का एडिशन होता है, जब केवल किसका एडिशन होता है, HBr का, जब केवल HBr का एडिशन होता है, जब केवल HBr का एडिशन होता है तब मार्कोनी-कॉक्स रूल लगता है। Br वहां पहुंचता है बेटा जहां पर H कम है, Br वहां पहुंचता है जहां पर H कम है, Br वहां पहुंचे, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। और यहाँ पर तो कोई एडिशन नहीं होगा, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उन्हीं पर H जाएगा, उन्हीं में से किसी एक कार्बन पर Br जाएगा, यहाँ कोई एडिशन नहीं होगा। बात क्लियर है, चलो ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन और है हमारे पास, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड बेटा, इसमें हम लोग किसी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, किसी एल्काइल क्लोराइड, आप X की जगह पर सिर्फ Cl या Br होने की बात होगी, यहाँ X की जगह पर या तो Cl होगा या Br होगा। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग एल्काइल आयोडाइड में या एल्काइल फ्लोराइड में। ये हमारे पास वो मेथड है जिसमें हम किसी हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक एल्काइल हैलाइड को दूसरे एल्काइल हैलाइड में बदलते हैं, किसी एक एल्काइल हैलाइड को
यहां पर एल्काइल हैलाइड होगा या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड। जब आप इस पर NaI या KI की रिएक्शन कराएंगे, NaI या KI की रिएक्शन कराएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन के साथ में, तो X हटके मतलब क्लोरो या ब्रोमो हटके I आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन RCl या RBr लेंगे, RX के मतलब क्या है, या तो RCl हो सकता है या RBr हो सकता है। जब इस RCl या RBr को किस में बदलना है, RI में, तो आप NaI या KI की रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में कराएंगे। बेटा इस रिएक्शन को फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। और जब आप RX पर, RCl या RBr पर AgF Hg2F2 AgF Hg2F2 FbF3 या COF2 की रिएक्शन कराते हैं, तो ये Cl या Br, X की जगह पर Cl हो सकता है या Br हो सकता है, ये Cl या Br करके RF बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। इस रिएक्शन को स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकल-स्टीन में कोई एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड एल्काइल आयोडाइड में बदलता है, जबकि स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड एल्काइल फ्लोराइड बनता है। ये हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ी, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक्स।